पॉलिटिक्स सीधे सीधे इसमें जो नजर आती है, और उसमें नुकसान किसका? कर्नाटक के नाम पर पूरा देश का नुकसान। आज को आने वाले वक्त में और राज्य आ जाएं, हमारे यहां भी हम रिजर्वेशन करने वाले हैं, लोकल्स को हम प्रमोट। महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए सर, यूपी बिहार वालों के लिए किस तरीके की लैंग्वेज यूज हुई थी, मराठियों को प्रिविलेज देने के लिए, उनको प्रायोरिटीज देने के लिए जिस तरीके की बात राज ठाकरे किया करते थे, उसका इंपैक्ट आप देखिए किस तरीके का हुआ। पूरे देश में आप बांट देंगे इस तरीके से बात करके, इस तरीके के फैसलों से देश के लोगों को उनके राज्य आधारित आप बांट देंगे। पूर्णिमा, इस पूरे मुद्दे को दो नज़रिए से देखने की जरूरत है। एक नज़रिए से काम नहीं चलेगा। यदि एक शेष भारत में रहने वाले निवासी के तौर पर हमसे आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ जाती है कि हम कर्नाटक में जब तक हमें कन्नड़ नहीं बोलने आता, हम कन्नड़ भाषी नहीं होंगे तो हमें वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी और काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यही बात पलट देते हैं और एक कन्नड़ होने के नाते यदि हमसे कोई पूछे और कन्नड़ भाषी होने के नाते पूछे या कर्नाटक में रहने वाले निवासी होने के नाते पूछे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए गर्व का विषय होगा। और हमारी जो पार्टी फैसला ली है यदि हमारे पक्ष में इस तरह से, तो वो निश्चित तौर पे उस पार्टी के लिए मजबूती का कारण बनेंगे। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनियां अपने निजी क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करती। उस स्थिति में निश्चित रूप से यदि ये कदम उठाया गया है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार वहाँ से वो भी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ काम करने वाले जो कंपनियां हैं वो पलायन कर जाएं और किसी और स्टेट में चली जाएं। हमने देखा हरियाणा के मामले में, हरियाणा में जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी, जो कंपनियां काम कर रही थी, धमकी दी हम चले जाएंगे, तब जाएंगे यहाँ से, हरियाणा से बगल के स्टेट में चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। निश्चित तौर पर वो कदम पीछे खींचना पड़ा। हमें एक बात और देखना होगा कि किस क्षेत्र में या कौन से ग्रुप के लिए उन्होंने ये आरक्षण की बात की है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात होती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो बात होती है उससे गुणवत्ता प्रभावित होने की बात नहीं होती है। वो निचले स्तर के लोग होते हैं, वो बहुत बड़े रिमार्केबल काम करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो इस नजरिए से यदि देखा जाए तो एक सेकंड, मैनेजमेंट लेवल पर 50% है, नॉन मैनेजमेंट लेवल पर 70% है। 50% मैनेजमेंट लेवल पर है, गुणवत्ता कैसे नहीं प्रभावित होगी? मैनेजमेंट लेवल वो जो अपने नीचे 25 से 30 लोगों की एक टीम को लीड करेगा। आप टेक हब की बात कर रहे हैं सर। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये गुणवत्ता कैसे नहीं प्रभावित होगी? 50 और अगर ये गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती, आप ये सोचिए कि इन कंपनीज को क्या कहा जा रहा है कि आप 3 महीने इनको स्किल करिए, आप इनको ट्रेन करिए। अरे तो आप पैसा लगाइए ना, ट्रेन करिए लोगों को। मैं उसी पे आ रहा था। और सर इन एडिशन एक सेकंड अजय जी, अब आपका नाम संजीव जी नहीं है ना? अजय जी रुकिए, ठीक है, अब रुकिए जरा सर, एक सेकंड रुकिए सर, मेरा भी रिदम टूटता है। रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए जरा। मैडम आपने को एंकर रखे हुए हैं, रुक जाइए सर। अरे रुकिए ना सर, रुकिए अजय जी, आप एंकर को एंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 23 मिनट हो चुके हैं सर, 23 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में माइक आ जाता है। अरे आप इसके बाहर निकलिए एंकर को एंकर से सर। और अगर आप मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं, आमंत्रित करती हूँ, आइए आपको सर ससम्मान, आइए मेरा को एंकर बनिए सर, आइए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल ऑन टॉप ऑफ दैट सर, जब आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा मैनेजमेंट के लिए 50% है, फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि आप उनको ट्रेन करिए। वो कहते हैं आप चाहते हैं अगर बाहर से लाना तो आप पहले आवेदन करिए, फिर उसके बाद ये भी मस्ट है कि उनको कन्नड़ बोलनी लिखनी समझनी आनी चाहिए। और दूसरा, क्या बाकी राज्यों में जो कर्नाटक के लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी गई? वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नहीं बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज नहीं हैं क्या? तो क्या करें, उनको हम वापस भेज दें कर्नाटक? मैं वही कह रहा था, अपनी पूरी बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं। मैं जो 100% की बात कर रहा था, उस 100% को छोड़ दिया जाए जो ज़्यादा विवादित नहीं है और उस पर ज़्यादा कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं है, उसी को उन्होंने डिलीट कर दिया और बाकी अभी 75 और 50 पे वो अटके हुए हैं। इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पे जो कंपनियां हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगी, वो इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने जाएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप क्षेत्रवाद की राजनीति को लेकर के मजबूती के साथ कदम बढ़ाती हैं तो उसका बहुत बड़ा व्यापक असर भी होता है। इससे पहले हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस तरह से पूरे उत्तर के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को, लुंगी वाले को पुंगी बजा दे या उस तरह की तमाम बातें जो चल रही थी। और इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ तो मिलता ही है। कई लोग अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान के नजरिए से यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है और ये टिकने वाला भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी राजनेता जब उसके दिमाग में ये बात होती है कि केंद्र में बैठा हुआ एक ऐसा सरकार है जो लगातार कह रहा हो कि नहीं, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में जो सरकार है वही सरकार स्टेट में हो तो फिर हम विकास की दौड़ रफ्तार लगा पाएंगे, उस परिस्थिति में हर एक स्टेट के उस राजनीतिक को भी राजनीति करने का अधिकार है और अपनी स्थिति को मजबूत करने का अधिकार है। ये एक कोशिश है
निश्चित तौर पे जिस स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं वहां उनकी स्थिति इससे कमजोर नहीं होने वाली है। शेष जगहों पे क्या होगा वो अलग एक विषय है, लेकिन वहां वो निश्चित तौर पे इस कदम को बढ़ा के पड़ा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की, 9,042 करोड़ रुपए मांगे हैं और वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है डबल इंजन वाली, जिसका जिक्र अभी संजीव कौशिक जी कर रहे थे। जिंदल साहब, मांगना भी नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल हर सरकार का, देखिए अजय जी मुझे जरा बोलने का मौका दें। हर सरकार का, हर सीएम का हक है डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मांगने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी है। और बिल्कुल फर्मली पूर्णिमा जी मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू ऑल चीफ मिनिस्टर। बट यहाँ जो हमारे मित्र संजीव की बात कर रहे थे, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लगी मुझे। ये कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी ने, एक अजम्पशन है पॉलिटिक्स की, तो वहां की सरकार भी पॉलिटिक्स करेगी। तो क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की गेम बची है? देश की ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ, आम आदमी की ग्रोथ, वो इस चक्कर में जो है कहीं नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, देश की ग्रोथ बढ़ानी है, आम आदमी की ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पूरी कंट्री को देनी है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ानी है। क्या मुझे ये बताएं, क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बने? क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने? क्या सभी पार्टियों का सपना नहीं है कि हम चाइना से आगे पहुंचे, चाइना और अमेरिका को टक्कर दें? तो बात तो सिर्फ ये है। मैं एक देश का आम आदमी, आकाश जिंदल, ये पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि देश तरक्की करे, हर देशवासी ये चाहता है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों की इन फाइटिंग अगर है, तो इन फाइटिंग के चक्कर में देश की जो ग्रोथ है उसकी तिलांजलि देंगे हम? इस चीज का मुझे जवाब मिलना चाहिए। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मैं पूरी आदर करता हूं, कांग्रेस का पूरा आदर करता हूं। पॉलिटिकल पार्टियां अगर इनफाइटिंग करती है, करें, वोटों के लिए इनफाइटिंग करें, बट ग्रोथ तो जो है पूरे स्टेट की होनी चाहिए, पूरे देश की आम होनी लोगों का चाहिए। नुकसान क्यों हो इस इनफाइटिंग की वजह से? आम लोगों की इस फ्रीडम पर क्यों एक बार लग जाए कि भाई नहीं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक वहां जाकर काम नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्वेशंस तो वहां पर लोकल के लिए है। ये तो चिंता की बात है ना। बरखत रेहान, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इसमें से मैं सबका हटा देती हूँ और कर्नाटक के पर्सपेक्टिव में बात करती हूँ। कर्नाटक में सब, वहां के लोगों का साथ, कर्नाटक के लोगों का विकास और कर्नाटक में सब लोगों का विश्वास। अब इसमें कोई कर्नाटक विरोध की बात नहीं है, इसमें कोई कर्नाटक की बात नहीं है, लेकिन इसमें सबका माइनस हो गया। जब सबका माइनस हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या? क्षेत्रवादी। अजय जी, आपकी बीच में पिन बोलने की आदत सर बड़ी गंदी है, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं सर मुझे, और आपको बोलूं तो आपको मिर्ची लग जाएगी। मैं आपके बोलने के बीच में बोलूंगी तो आपको मिर्ची लगेगी सर। बरखत रेहान, मुझे सवाल तक नहीं सुनने दिया। ये क्या इस तरीके से डिबेट होता है? कोई फैक्ट्स अजय जी के पास नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दे पाए। एक कांग्रेस जो है गरीबों की मसीहा बनती है, और सिद्धारमैया क्या लेके आए हैं कर्नाटक में वो आप देख ही रहे, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। इससे आम आदमी, आम जनता का ही तो नुकसान होगा पूरे भारतवर्ष में। अभी आप यूपी से हैं, हमारी एंकर साहिबा यूपी से है, मैं यूपी से हूँ, शायद कोई और भी पैनल में हो जो यूपी से है, तो मतलब अब यूपी वाले कहीं और जाके काम नहीं कर सकते हैं? ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है क्या? इससे हम सबका लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, ग्लोबल लॉस है। हमें ऐसी बातें तो सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये आम आदमी को जितना मर्जी भ्रमित कर ले, उन्हें परेशान कर ले, सिर्फ इनका पॉलिटिकल माइलेज मिलना चाहिए। ऐसी बातें ये करते हैं और फिर ट्वीट भी डिलीट करते हैं, मतलब मसीहा भी बनना है, गुमराह भी करना है कर्नाटक की जनता को। बहुत अच्छा सवाल पूछा था पूर्णिमा जी ने कि कर्नाटक के जो लोग सीईओ बनकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हैं, क्या वो वापस कर्नाटक चले जाएंगे? तो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? ये पॉलिटिक्स हर जगह नहीं चल सकती। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको आप बेड़िया नहीं डाल सकते। और प्राइवेट सेक्टर जहां की आप बातें कर रहे हैं, वहां तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हमें प्रैक्टिकली ग्राउंड में क्या चीजें पॉसिबल है उनके बारे में सोचना चाहिए। वो टैलेंट के ऊपर आपको नौकरियां देते हैं, न कि रिजर्वेशन पे, कतई नहीं देते। तो वो पलायन कर जाएंगी कंपनियां, इन्वेस्टर्स चले जाएंगे हमारे देश से। तो ये क्या रोड मैप लेके आए हो आप? अगर आप भला नहीं कर सकते देशवासियों का, तो बुराई भी मत करो उनके साथ। उनके ये बैकस्टैप करने वाली जैसी बात है, क्योंकि आप
जनता को, आम भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो, कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रहे हो। मत करो ये काम अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए, क्योंकि मैं इसे सिरे से नकारती हूँ और ये कतई नहीं होना चाहिए, ना ही किसी और राज्य में। जिस राज्य ने ये किया है उसने मुंह की खाई है, आगे भी ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे अगर ये दोबारा से इसके बारे में जिक्र भी होता है। अजय जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर सुधा जी उसके बाद आपके पास आती हूँ। अजय जी, गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ये कह रही हैं बरकत रेहान। भारतीय जनता पार्टी की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में उनके आईटी सेल से एजेंडा ले आते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, सरकार को अपना काम करते हैं, वरना चुनी सरकार को गिराने का काम देश की सरकार कर रही है। बैठ जाते हैं लोग वहां से, एक एजेंडा आईटी सेल का ले आते हैं। देखिए देश के विकास में हर किसको प्लीज क्लैरिफाई, किसको बोला आपने? आईटी सेल कौन है? नहीं आप मुझे बताइए ना। नहीं हो सकता है बरखा ऐसा हो सकता है अजय जी को लगता हो कि उनकी जिम्मेदारी है आपका केआरए सेट करने की, तो वो वही कर रहे हैं अभी बैठकर शायद। नहीं वो ज्यादा ज्ञानी तो ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार का केआरए नहीं बता रहे हैं वो बरकत रेहान का क्या केआरए है और क्या करेंगी वो बता रहे हैं, सरकार का केआरए नहीं बता पा रहे हैं। 30 स्टेट का मतलब हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 टेरिटोरी का मतलब पूरा हिंदुस्तान है। कर्नाटक का मतलब अकेला हिंदुस्तान नहीं होता। ये नैरेटिव और विश्व हेमंत बिश्व शर्मा फिर ऐसा अजय जी और शुभेंदु करना क्यों चाहते हैं? फिर ऐसा किस तरह से कर्नाटक को अलग करना क्यों चाहते हैं? उसको भी बता दीजिए जरा, अगर आप ये कहती हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में पोलैंड के मुख्यमंत्री हैं, जो हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो देश को बांटने पूरे देश का भ्रमण कर ले रहे हैं आप, कर्नाटक में आपका स्टॉप नहीं आ रहा है। चला रहे हैं अजय जी, पूरे देश का भ्रमण आप कर ले रहे हैं, बस एक कर्नाटक का स्टॉप आपका जो है वहाँ पर आपकी गाड़ी दौड़ जा रही है, कोई रेड लाइट नहीं है आपकी वहाँ पर। सरकार नहीं गिरेगी। अरे थोड़ा कर्नाटक पर रुकिए ना अजय जी। ईडी और सीबीआई को आप अरे अजय जी कर्नाटक पर थोड़ा रुकिए ना, पूरे देश का भ्रमण करते करते आपकी रेड लाइट बस एक वहीं पर नहीं है। इस्तेमाल करेंगे वो लोग बीजेपी की सरकार और उनके उद्योगपतियों के यहाँ नहीं जाते हैं, वो गिने चुने अपोजिशन के लोग जाते हैं। तो ये हार से बहुत घबराए हुए हैं। और राज्य की संस्थाओं में नौकरी करने वालों को कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा। चुनाव में 11 हार गए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा, यानी कि आप अगर वो भी नहीं जानते हैं तो कोई स्कोप नहीं। सुधा जी बात करूं पूर्णिमा जी? जी सुधा जी, कर्नाटक की जनता ने जो कांग्रेस की सरकार को जिताए हैं बहुमत से, उसके बदले में इन लोगों ने कर्नाटक की जनता को दिया क्या है पिछले 13 महीनों में? एक है लॉ एंड ऑर्डर की कोलैप्स, दैट इज कानून व्यवस्था की पूरी मौत हो चुकी है। 60% से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड। कीमतों की बढ़ोतरी टकाटक बढ़ती गई है। लैंड वैल्यू से लेके बस से लेके सब कीमत बढ़ती गई है। अजय जी सुनने दीजिए। और जो किसान भाई है वो आत्महत्या कर रहे हैं, एजुकेशन पूरा कोलैप्स हुआ है।